अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पेरी बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। रमज़ान आने वाले हैं तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं और रमज़ानों में इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़। तो मैं सबसे पहले ले लूँगी मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर और ये मैं ले रही हूँ हीप्ड। देखिए भर के चमचे ले रही हूँ। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटो केचप 3 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ले लेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी चेडर चीज़ 1 कप के बराबर। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मोज़रेला पसंद है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 कप ले लिया है। ग्राम्स में ये 200 ग्राम था। इसके बाद हमें चाहिए चिकन। तो चिकन मैंने ले लिया था 250 ग्राम। इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कप्स में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर है। तो ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसके अंदर मैं मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी। तो प्याली में थोड़ा सा मेयोनीज़ बचा था, तकरीबन 1 या 1.5 टेबल स्पून के बराबर। तो वो मैंने ऐड कर दिया है और उतना ही मैंने केचप भी ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए ये। और इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें, ये बड़ी वाली चाहिए हमें हरी मिर्चें। तो ये मैंने ले ली थी हाफ़ केजी। उसके बाद इसके अंदर से सारे सीड्स मैंने निकाल दिए थे। तो इस पर कट लगा के आप इस तरह से इसको बिल्कुल खाली कर लीजिए स्पून की मदद से। अब ये जो मिक्सचर है वो इस मिर्चों के अंदर हम भर लेंगे अच्छी तरीके से। और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करिएगा कि इसमें से बाहर निकलने लगे। बस इसके अंदर आपने टाइटली सा भर लेना है, पूरा अंदर तक चला जाए सारा मिक्सचर। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चला जाता है। और मैं एक छोटे से स्पून से इसके अंदर फिल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और इसको भर लेंगे सारी मिर्चों को हम। इसको थोड़ा सा प्रेस करके जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है वो निकाल दें। ये देखिए इस तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये आप पूरे महीने के लिए इसको बना के आराम से रख सकते हैं, क्योंकि खाने में बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने भर लिया। अब इसको हम कोट कर लेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो वो मैंने एज़ रिक्वायर्ड लिए हैं, हस्ब ज़रूरत लिए हैं। इसके बाद हमें मैदा चाहिए होगा, वो भी मैंने थोड़ा सा ले लिया, आधा कप के बराबर। 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे 4 से 5-6 अदद भी इसमें लग सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम एक मिर्च उठाएंगे, इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको दोबारा से हमने अंडे में डिप करना है और फिर दोबारा से हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से सील हो जाएगी और ये डबल कोटिंग हो जाएगी इसकी ना, इस तरह से। तो अच्छे से आप ब्रेड क्रम्स लगा दें। ये देखिए इस तरह से हम कोटिंग करेंगे और इसको एक ट्रे के अंदर हम सेट करते जाएंगे। ये देखिए दूसरी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाए, दोबारा से हमने अंडे में डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को कोटिंग कर लूँगी अच्छी तरीके से और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारी मिर्चों पे मैंने कोटिंग कर ली और इसको इस तरह से सेट कर लिया ट्रे में। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। फ्रीज़र में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसको मैंने रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में। ये बहुत अच्छे से जम गई हैं, देखें सेट हो गई हैं। और अब हम इसको एक बॉक्स में करके रखेंगे। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अगर आपको इसको पूरे महीने के लिए रखना है तो आप भी इसी तरीके से करिएगा।
पहले जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, अच्छे से अपने शेप में आ जाए, उसके बाद आपने एक बॉक्स भर लेना है और इसके अंदर करके रख दें। तो ये टाइट बॉक्स लेना है आपने और फिर इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल मैंने गरम करने रख दिया था, इसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप इसको अच्छी क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर और पूरे महीने तक ये बिल्कुल सही रहती हैं। जब आपको ज़रूरत है बस आपको निकालें और डायरेक्टली आपने इसको फ्राई करना है। आप तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया इस पर, ये फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने रमज़ान मेन्यू में इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये बनाएं तो इसकी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं गरम गरम। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।